तो सबका स्वागत है। वचन के सेक्शन में हम खोलेंगे इफिसियां 5 उसकी 15 से लेके 19 तक। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 15 से लेके 19 तक। इफिसियन 5 इफिसियां 5 उसका 15 से मैं पढ़ दूंगा। इस वचन में लिखा, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को यानी कि टाइम को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले यानी कि शराब के मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते रहो। हालेलुया। फर्स्ट संडे नए साल का हमारा, वैसे पिछला संडे भी हमने प्रभु की प्रेजेंस में ही शुरुआत की थी नए साल की, जो 2 घंटे साल के आखिर के और 2 घंटे नए साल के हम प्रभु की प्रेजेंस में थे। 4-4.5 घंटे जो मीटिंग चली। हालेलुया। तो फर्स्ट संडे फर्स्ट सरमन, परमेश्वर का वचन कहता है कि टाइम बुरा है, अवसर को बहुमूल्य जानो। बी केयरफुल कि तुम कैसी चाल को चलते हो। जो आपने प्रभु की दासी से सुना कि कैसे अपने हम जीत सकते हैं, उन चीजों को कैसे ले सकते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। उसने बरकतें तो दे दी हैं, डिक्लेयर कर दी हैं कि जितने प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, जो प्रभु में नई सृष्टि बन चुके हैं, उनके लिए बेस्ट ब्लेसिंग प्रभु ने रखी हुई है। वचन कहता है कि दिन बुरे हैं, टाइम फिर से वो वापस नहीं आएगा जो हम सोचते हैं कि ठीक है कोविड के बाद फिर से रिस्टोर हो जाएगा। अभी इंटरेस्ट रेट, महंगाई, ये वो हर रोज कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई न्यूज, कोई ना कोई चैलेंज नया जिंदगी में एंटर करता जा रहा है, जो पहले कभी ना हुआ था। वो चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। इसीलिए बाइबल कहती है कि दिन बुरे हैं, ध्यान से समझो कि कैसी चाल चलते हो। बी केयरफुल कि तुम कैसे डील करते हो लोगों से, कैसे परमेश्वर के साथ तुम्हारा टाइम है, कैसे आपका रिलेशन है प्रभु के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज का सरमन है कि बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जो वचन कहता है। 18 में लिखा कि दाखरस के मतवाले यानी कि शराब के मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बाइबल में जगह जगह आपको मिलता है आत्मा से परिपूर्ण होना। जब यीशु मसीह भी आए तो वचन में लिखा कि उसने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा से भरपूर होके वो प्रीच करने लगा, हील करने लगा, डिलीवर करने लगा लोगों को। जब चेले भी प्रभु के स्वर्ग में उठाए जाने के बाद इकट्ठे होने लगे तो बार बार वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते थे। वो इकट्ठे होते थे, पवित्र आत्मा उतरता था, इकट्ठे होते थे, प्रभु का आत्मा उन पे उतरता था और उनमें सामर्थ आ जाती थी बड़े कामों को करने की। और आज भी वचन यही कहता है सारे विश्वासियों से जो प्रभु में बिलीव करते हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये एंड नहीं है, ये अंत नहीं है तुम्हारी दौड़ का। तुम्हें दौड़ना है, जीतने के लिए दौड़ना है, एक विक्ट्री की ओर तुम्हें जाना है। जैसे एक पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए तैयारी करता है, ऐसे ही तुम्हें एक योद्धा की तरह, एक सोल्जर की तरह अपनी फाइट को करना है। और उसके लिए तुम शारीरिक हथियारों से नहीं लड़ सकते, तुम मुक्कों से नहीं लड़ सकते। तुम्हें जरूरत है परमेश्वर की आत्मा की, क्योंकि हमारी लड़ाई शरीर के साथ नहीं, धर्म के साथ नहीं, किसी इंसान के साथ नहीं। क्योंकि प्रभु कहता है कि कोई इंसान तुम्हें बुरा कहे तो उसके बदले में उसका भला करो, कोई तुम्हें गाली दे तो उसके बदले में उसे ब्लेसिंग दो। तो फिर लड़ना किससे है? वर्ड कहता है कि तुम्हारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों के साथ है। उस गरीबी के पीछे जो आत्मा है उसके साथ तुम्हारी लड़ाई है। उस घर में क्लेश के पीछे जो आत्मा है उसके साथ तुम्हारी फाइट है। और वो फाइट तुम शरीर की ताकत से नहीं लड़ सकते।
क्यों एक बंदे को जो बार बार नशे करता है, जो एक किसी का बेटा बार बार नशे में जाता है, बार बार घर में क्लेश करता है, उसको बेशक जेल में बंद कर दो पर फिर भी वो उसकी आदत नहीं जाती, जब वो बाहर आएगा वो वैसे का वैसा होगा, बल्कि कई बार वर्स हो जाता है वो, क्योंकि उसके पीछे एक स्पिरिचुअल पावर काम करती है और स्पिरिचुअल पावर के अगेंस्ट परमेश्वर की पावर ही काम कर सकती है। इंसान की जेल की कोई कानून की पावर उसके पीछे काम नहीं कर सकती। इसीलिए वर्ड कहता है कि विश्वासियों को बुरे दिनों का सामना करना होगा, उन्हें देखना होगा कि द टाइम इज नॉट सेम, वो वर्स टू वर्स होता जा रहा है दिन ब दिन। इसीलिए तुम देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, तुम्हारा चाल चलन कैसा है, क्या तुम तैयार उस फाइट को जीतने के लिए, क्या तुम तैयार हो उस उत्तम को, उस बेस्ट ब्लेसिंग को लेने के लिए जो प्रभु आपको देना चाहता है, क्या तुम्हारी तैयारी है, वचन कहता है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चलो, टाइम को बहुमूल्य जानो, मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम बिकॉज द डेज आर इवल डेज चल रहे हैं। तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना होगा। आज हम 2 पॉइंट पर बात करेंगे कि क्यों जरूरी है पवित्र आत्मा से भरना। वैसे तो हर चीज के लिए वी नीड द फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। हम जो भी करना चाहते हैं, छोटे से छोटा काम हमारी लाइफ का कुछ भी क्यों ना हो, वो हमें आत्मा से भर के, परमेश्वर से गाइडेंस लेके हमें उस काम को करना है। पर अगर हम आत्मा से भरे हुए नहीं हैं तो क्या होता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे ताकि मैं इसकी डीप रेवलेशन में जा सकूं। लूक चैप्टर 11 वर्स 24 से लेके 26 तक। लूक का 11 और 24 तो लेके 26 तक आप पढ़ेंगे। लूक 11 Luke chapter 11 verse 24, 25 and 26. इस वचन में लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा इवल स्पिरिट एक बंदे में से, मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी वापस लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर उसमें समार कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा उसकी कंडीशन पहले से भी बुरी हो जाती है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा इसको, द पैशन ट्रांसलेशन में। इसमें लिखा, व्हेन ए डीमन इज कास्ट आउट ऑफ ए पर्सन इट गोज टू वंडर इन ए वाटरलेस रियलम, सर्चिंग फॉर रेस्ट बट फाइंडिंग नो प्लेस टू रेस्ट। इट सेज, आई विल गो बैक एंड रीऑक्युपाई द बॉडी आई लेफ्ट। When it returns, it finds the person like a house swept, clean, made tidy, but empty. वचन कहता है कि जब एक स्पिरिट, तो मैंने आपको क्या बताया, एक क्लेश के उन चीजों के पीछे, अगर वो आपके कहने से, काउंसलिंग से एक बंदा सुधर जाता है, इसका मतलब वो उसकी आदत थी, वो चली गई और वो बंदा ठीक है, ऑन ट्रैक आ गया। पर बार बार डांटे जाने पर भी, सजा मिलने पर भी वो बंदा नहीं हटता, इसका मतलब उसके पीछे एक स्पिरिट है जो काम करती है। उस स्पिरिट से फाइट करने के लिए आपको आत्मा की जरूरत है। और आज हम सोचते हैं कि हम तो क्लीन हैं, प्रभु ने हमें क्लीन कर दिया है, हम शुद्ध हो चुके हैं, परमेश्वर में हमारा जीवन नया हो चुका है। पर वचन कहता है कि तुम्हें बी केयरफुल रहना होगा कि तुम कैसी चाल चलते हो। इवन यू बिलीवर्स, इवन तुम जो विश्वासी हो, अपने आप को प्रभु में नया समझते हो, तुम्हें भी केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब इवल स्पिरिट निकल जाती है, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ इवल था, किसी में गालियां निकालने की आदत, नशा करने की, शराब पीने की, कुछ ना कुछ बुरा करने की, चुगली, निंदा। तो वर्ड कहता है जैसे ही दुष्ट आत्मा, इवल स्पिरिट एक बंदे से निकल जाती है, इट वंडर अराउंड, ये इधर उधर घूमती फिरती है, और जहां उसे स्थान नहीं मिलता फिर वो सोचती है मैं वापस जाऊंगी। द बॉडी आई केम आउट ऑफ, मैं उसी में वापस जाती हूं, टू रीऑक्युपाई, उसे फिर से कब्जा करने के लिए
उसे ऑक्यूपाई करने के लिए मैं फिर से उस बंदे के शरीर में जाती हूं। और वचन कहता है कि जब वो वापस आती है दुष्ट आत्मा, इवल स्पिरिट, तो उस शरीर को खाली पाती है। वो सजा सजाया तो होता है, अब वो शायद शराब तो नहीं पीता, अब शायद वो गालियां नहीं निकालता, पर अभी भी वो आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। जब वो खाली होगा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं होगा, तो वचन कहता है कि इवल को चांस मिलता है। ये डेंजरस है खाली रहना, एक शरीर को खाली रखना, क्योंकि आपका शरीर या तो इसमें इवल रहेगा या तो इसमें गुड रहेगा। या तो एक बंदा अच्छा होगा या बुरा होगा, या तो एक अच्छी चाल चलेगा या लोग उसे कहेंगे ये बहुत अच्छा है, या कहेंगे कि ये बहुत बुरा है। कोई बीच वाला कोई एक मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। वर्ड कहता है कि तुम्हें बी केयरफुल रहना होगा, तुम्हें देखना होगा कि तुम कैसे अपने आप को रखते हो परमेश्वर के सामने। क्या तुम खाली हो या तुम आत्मा से भरे हुए हो? अगर तुम आत्मा से भरे हुए नहीं हो, इवन दो यू आर क्रिश्चियन, यू आर बैप्टाइज, देयर आर चांस कि इवल स्पिरिट आप पे फिर कब्जा कर सकती है। अगर वो बात सच है तो क्यों फिर लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं? क्यों पास्टर तक व्यभिचार में गिर जाते हैं? क्यों फिर से लोग नशा करना शुरू कर देते हैं? अगर बपतिस्मा ही सब चीजों का हल है तो। पर बैप्टिज्म आपकी शुरुआत है, उसके बाद आपको फाइट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको पवित्र आत्मा से हर रोज, इसीलिए वर्ड में लिखा कि दाखरत के मत वाले मत बनो, कि बुरी चीजों, वो एक एग्जांपल दी गई है, वो बुरी चीजों को, वो दुनियावी चीजें, अपना दिमाग मत घुमाओ उनकी तरफ, क्योंकि शराब क्या करती है? बंदे का दिमाग घुमा देती है। तो वर्ड कहता है कि तुम्हारा दिमाग घूम के फिर उन चीजों में मत जाए, बल्कि आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करते जाओ। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, क्योंकि डेज आर इविल, दिन बहुत बुरे हैं। और जैसे आप परिपूर्ण होते हैं, आप खाली, अगर आप परिपूर्ण नहीं, आप खाली हैं, तो वचन कहता है कि जब स्पिरिट देखती है, जब दुष्ट आत्मा देखती है कि ये बंदे का शरीर फिर से खाली है, ये झाड़ा बुहारा तो है, अब ये कपड़े तो अच्छे पहनता है, शराब पी के गिरा तो नहीं है, ये गालियां तो नहीं निकालता, पर अभी भी इसमें खालीपन है, मेरे लिए जगह है। और दूसरी तरफ वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। और अगर तुम्हारा शरीर में पवित्र आत्मा नहीं बसा हुआ, तुमने उसे शोकित किया, बसने नहीं दिया, तुमने कोशिश नहीं की आत्मा से भरने की, तो शैतान डेफिनेटली पीछे के दरवाजे से आ जाएगा। क्योंकि वचन कहता है चोर पीछे से आता है, और जो मालिक है, जो प्रभु का घर है, जो पवित्र आत्मा आगे से आता है, वो आपके बुलाने पर आता है, वो नोक करके आता है। पर अगर आप नहीं भरेंगे पवित्र आत्मा से, क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मरियम के बारे में, इस वचन में लिखा, मैं 26 को दोबारा पढ़ूंगा, वह जाकर 25 और 26 को, और आकर उसे जाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, और इंग्लिश में लिखा उसे एम्प्टी पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को साथ ले आती है, और वे उसमें वास करती हैं, और उस मनुष्य की दशा, उसकी कंडीशन पहले से भी बुरी हो जाती है, वो वर्स कंडीशन में चला जाता है। जब आप मैरी के बारे में पढ़ते हैं, मैरी मैगदलीन, जो यीशु मसीह के साथ सेवकाई करती थी, वचन में लिखा उसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी, 7 स्पिरिट्स थी उसमें, पर परमेश्वर ने उसे निकाला। उसमें 7 गुना आत्मा था, उसके साथ हो सकता है सेम हुआ हो, वो पहले कम बुराई में हो, फिर अच्छा काम करने लगी, पर परमेश्वर के रूह से नहीं भरी, उसकी प्रेजेंस से नहीं भरी, और 7 दुष्ट आत्माएं आ गई उसमें, 7 गुना पावर उसमें और आगे इवल की। और उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह आए तो दुष्ट आत्माएं निकली उसके अंदर से। आज विश्वासियों की हालत हो जाती है कई बार ऐसी, वो कहते हैं कि नहीं हमने बपतिस्मा लिया है, पर जब अपने आप को खाली रखते हैं, क्योंकि बाइबल भरी है एग्जाम्पल से, और रियल लाइफ भी भरी है, क्योंकि किसी इंसान के बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर सकते पुलपुट से, पर रियल लाइफ में भी हमने देखा है, अगर लोग आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, परमेश्वर के वचन से भरे हुए नहीं है, तो उनमें चांसेस है कि वो दुष्ट आत्मा, वो नशे की स्पिरिट, वो इवल स्पिरिट, वो गालियां निकाल, वो फिर से वापस आ जाएगी, और वो दुगने, वो 7 गुना बुराई में गिर जाएंगे। पहले तो अकेला नशा करते थे, अब मारपीट भी करेंगे, कलेश भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन सच्चा है। और वर्ड कहता है कि जब हम सैमसन की स्टोरी को जानते हैं, जब सैमसन जो चुना गया कि वो छुटकारा करे इजराइलियों का, फिलिस्तीनियों से लड़े और उन्हें छुड़ा ले, पर हुआ क्या? वो भी आत्मा से परिपूर्ण था। उसकी मदर ने परमेश्वर के वचन को पूरा किया, और वचन में लिखा वो जन्म से पहले ही आत्मा से भरा हुआ था, वो स्पिरिट फिल्ड पैदा हुआ था। पर उसने क्या किया? अपने आप को खाली कर दिया। किसके कारण? बाइबल में लिखा कि जैसे ही वो
बुराई में गिर गया, उसने शराब पी, उसने लड़कियों के साथ सोना शुरू कर दिया, व्यभिचार करना शुरू कर दिया, तो वचन कहता है कि यहोवा उसके पास से चला गया। तो क्या हो गया? वो परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना खाली हो गया। जो दुश्मन उसे पकड़ नहीं सकते थे, रस्सियों से बांध नहीं सकते थे, हजारों हजारों को वो गिरा देता था, वही दुश्मन उसे 1 सेकंड में उन्होंने बंदी बनाया, उसकी आंखें फोड़ी और जेल में डाल दिया। कैसे? जब खाली हो गया। वो जब तक भरा था कोई उसे टच नहीं कर पाता था, कोई उसे बांध नहीं सकता था, और इसीलिए बार बार उसे फुसलाया जाता था कि तेरी ताकत का राज क्या है। जब 1 बार 2 बार 3 बार नहीं टला और बार बार वही गंदे काम करता रहा, तो वचन में लिखा कि यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, उसके अंदर से आत्मा निकल गया, पवित्र आत्मा, और वो खाली हो गया। और जैसे ही खाली हुआ, ईवल ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और फिर वे जेल में डाला गया, और फिर रोने लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसीलिए वचन कहते हैं अवसर को बहुमूल्य जानो, टाइम को देखो कि कैसा टाइम है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम। जो आज तुम्हारे पास टाइम है वर्शिप करने का, आराधना करने का, हो सकता है कल ना हो, पर अगर आज आपने इसका बेस्ट यूज कर लिया, आज आप पवित्र आत्मा से भर गए, तो ये सालों तक आपकी हेल्प करेगी। इसीलिए हम पूरी रात 31 को क्या कर रहे थे? हम आत्मा से भर रहे थे, हम वर्शिप कर रहे थे। परमेश्वर की प्रेजेंस जहां पे थी, हर एक जन होली स्पिरिट से फिल हो रहा था। किसके लिए? ताकि अगला साल हम स्ट्रेंथ को रिसीव कर पाए परमेश्वर के लिए, अगला साल हम कामों को कर पाए जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। क्योंकि आप आत्मा को शोकित कर सकते हैं, एक बार आत्मा का टच लेना इनफ नहीं है, आपको बार बार आत्मा से भरना पड़ता है। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, वचन में लिखा वो परमेश्वर की महिमा, वो स्तुति करने वाला, वो वर्शिप करने वाला बंदा था। वर्शिप करता गया और आत्मा से परिपूर्ण होता गया, उसका लेवल बढ़ता गया। वो एक बकरियां चराने वाले से एक गोत्र का राजा बना, फिर एक एरिया का राजा बना, फिर उसके बाद पूरे इजराइल का राजा बन गया। 66 लड़ाइयां जीता और जीतता गया। किस लिए? क्योंकि वो आत्मा से परिपूर्ण था और परमेश्वर का आत्मा उसे इंस्ट्रक्शंस देता था कि तुझे कैसे फाइट करनी है। आज तुझे तड़के उठ के 4 बजे अटैक करना है दुश्मन के ऊपर, अब रात को कर, अब आगे से, अब साइड से, इस तरफ से जा। बार बार परमेश्वर का आत्मा उसे इंस्ट्रक्शंस देता था और वो जीतता जाता था। पर एक टाइम आया जब उसने पाप किया, और क्या हो गया? वो भजन संहिता 51 में क्या लिखा है? परमेश्वर तेरी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मेरा सब कुछ ले ले पर तेरा पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। क्योंकि वो वैल्यू को जानता था कि मेरी जीत का राज क्या है। उसने बोस्ट नहीं किया, हिडन बोस्ट के, उसने घमंड नहीं किया कि नहीं यार अब तो मैं राजा बन गया हूं, पूरा इजराइल मेरे नीचे है, इतनी सेना मेरे पास है, इतना सोना मेरे पास है, धन दौलत है, मैं इससे काम चला लूंगा, अब मुझे कौन छू सकता है, सारे दुश्मन तो मैंने मार दिए। पर वो गिड़गिड़ाया कि प्रभु सब कुछ जाए तो जाए पर तेरा आत्मा मुझसे अलग ना हो, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, जो पाप मैंने किया है उसका बदला मुझे ना दे, बट फिल मी विद योर होली स्पिरिट अगेन। भजन संहिता 51 को जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि वो वैल्यू को जानता था। अगर आज आप वैल्यू को नहीं जानते कि पवित्र आत्मा की वैल्यू क्या, आज लोग 1 सेकंड, एक रिश्वत के बदले पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं, एक लड़की के बदले, एक पैग के बदले पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। कोई बात नहीं, आत्मा जाए जाए, ये आए। और वो कहता था सब कुछ जाए तो जाए पर परमेश्वर तेरा आत्मा, क्योंकि उसे पता था मेरी जीत का राज भी यही है, मेरा राजा होने का राज भी यही है। यही कारण है कि मैं परमेश्वर के साथ सही चाल चलन में चला हूं। उसने मुझे रूह से भरा और मैं जीतता गया, क्योंकि वो 1 सेकंड में उस कुर्सी से गिरा सकता है जो आपको मिली है उसके साथ वफादारी के द्वारा। वो 1 सेकंड में उस लेवल को गिरा सकता है। इसीलिए उसने घमंड नहीं किया अपनी दौलत पर। उसने कहा कि परमेश्वर मैं तुझ पे डिपेंडेंट हूं, मुझे रूह से भर, मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता। वो वेल्थ के ऊपर नहीं गया। पहला यूहन्ना 4 उसकी 4 एक वर्ष को हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। बुक ऑफ रेवलेशन से पहले आपको मिलेगा, यूहन्ना नहीं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 चैप्टर, उसका 4 अध्याय। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4। वचन में लिखा, पहला यूहन्ना 4 उसकी 4 में, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है
वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इंग्लिश में लिखा, पहला यूहन्ना 4 में, लिटिल चिल्ड्रन यू आर फ्रॉम गॉड एंड हैव ओवरकम देम, फॉर ही हु इज इन यू इज ग्रेटर देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम में बसता है वो उससे बड़ा है जो संसार में है, क्योंकि सारा संसार किसके बस में है? दुष्ट के बस में है। जो इवल चीजें, जो पाप, जो गंदगियां, जो नशे आपके चारों ओर घूम रहे हैं, जो चारों ओर घेरा पड़ा हुआ है, वचन कहता है कि अगर तुम आत्मा से भरे हुए हो तो जो तुम में वास करता है वो उन चीजों से बड़ा है। वो तुम्हारी बीमारी से बड़ा है, तुम्हारे क्लेश से बड़ा है, वो तुम्हारे विरोधी से भी बड़ा है। चाहे कितने भी दुश्मन बड़े क्यों ना हो। क्योंकि दाऊद क्यों जीता गोलियत से? क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ था। एक राजा क्यों नहीं लड़ पाया उससे? क्योंकि स्पिरिट फिल्ड नहीं था। वो जिसके पास सेना थी वो लड़ने को तैयार नहीं था। एक जो छोटा बच्चा था, टीनेजर था, वो लड़ भी गया और जीत भी गया, स्पिरिट फिल्ड। क्योंकि वर्ड कहता है जो तुम में वास करता है, जो तुम में बसा हुआ है, होली स्पिरिट, वो हर उस स्पिरिट से बड़ा है जो तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारे खिलाफ है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो डीमंस को, जो बुरी स्पिरिट्स को, जो नशे को आपसे रेजिस्ट करता है। वो रेजिस्ट करता है कि आपसे वो दूर रहे। कोई चीज आपको उन चीजों से बचा नहीं सकती, क्योंकि अभी अभी हमने वचन क्या पढ़ा है? डेज आर इवल, दिन क्या है? बुरे हैं। वो बुरे होते जाएंगे, वो नशा बढ़ता जाएगा, वो चारों ओर अंधकार बढ़ता जाएगा। पर परमेश्वर के आत्मा से अगर आप भरे हैं, अगर आप स्पिरिट फिल्ड हैं, तो वो अंधेरा आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगा। क्योंकि वचन कहता है कि तुमने, इंग्लिश में लिखा, यू आर फ्रॉम गॉड एंड हैव ओवरकम देम, फॉर ही हु इज इन यू इज ग्रेटर देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है। इसलिए तुमने संसार पर जय प्राप्त कर ली है। किसके द्वारा? हथियारों के द्वारा, दिमाग लगा के नहीं, जो तुम में है उसके कारण। और तुम में क्या है ये तुम जानते हो। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आपके अंदर क्या है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि अगर हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, देयर आर चांसेस कि बंदा बैकस्लाइड हो सकता है, वो नशे के अटैक के अंदर आ सकता है, इविल स्पिरिट के अंदर आ सकता है। क्योंकि वचन कहता है जैसे दुष्ट आत्मा निकाली जाती है और वो देखती है कि ये बंदा फिर से खाली है, वो वापस आ जाती है और साथ और को ले आती है। वो बंदे की कंडीशन वर्स हो जाती है। अगर हम खाली हैं तो चांस है कि इवल अटैक बंदे के ऊपर होंगे। फिर वो आके कह सकता है कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, मैंने तो बपतिस्मा लिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं, आप आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, आप खाली हैं। और अगर आप खाली हैं तो आप चांस दे रहे हो डेविल को काम करने का। ये डेंजरस है, एम्प्टी रखना अपने आप को, खाली रखना। दूसरा पॉइंट, जॉन 4 उसका 4। नाउ बुक ऑफ जॉन हम जाएंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना 4 उसका 14 वर्ष। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनेंगे, फिर हम जल्दी वचन फिनिश करेंगे। यूहन्ना 4 उसका 14, जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। ये पावरफुल है। जब मैं इस वर्ड को पढ़ ही रहा था कल, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे टच कर रहा था। इस वचन में लिखा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उसमें से उमड़ता रहेगा। मैं इंग्लिश में इसमें पढ़ूंगा, द पैशन ट्रांसलेशन में। इसमें लिखा, बट इफ एनीवन ड्रिंक्स द लिविंग वाटर आई गिव देम, दे विल नेवर बी थर्स्टी अगेन, फॉर व्हेन यू ड्रिंक द वाटर आई गिव यू, इट बिकम्स अ गशिंग फाउंटेन ऑफ द होली स्पिरिट, फ्लडिंग यू विद एंडलेस लाइफ। वचन कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा के उस जल को पीते हो जो यीशु मसीह देता है, तो ये सिर्फ तुम्हें ही नहीं भरता, बल्कि तुम्हारे अंदर से फ्लड की तरह बहता है।
ये एक गशिंग फाउंटेन की तरह, एक फुवारा जैसे चलता है, ऐसे ब्लास्ट होता है तुम्हारे अंदर से। क्योंकि 3 स्टेप होते हैं। पहला कि आप पवित्र आत्मा के टच को लेते हो जब आपका बदलाव आता है, आपको स्पर्श, आपको लगा कि हाँ वाकई यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसने मुझे छुआ है अभी अभी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था जब मैं पहले दिन चर्च गया था, कि जैसे आपको टच मिलता है आपको मालूम होता है कि नहीं कुछ अलग करंट सा लगा है, कुछ ना कुछ है यहां पर, और वो एक टच होता है। उसके बाद आता है पवित्र आत्मा से भरना। फिर आप प्रार्थना में बैठना शुरू करते हैं और आप आत्मा से भरना शुरू कर देते हैं। और जैसे आप आत्मा में भरते जाते हैं, आप हर रोज आपकी हैबिट बन जाती है कि मैंने 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करनी है, तो आप आत्मा से परिपूर्ण होते जाते हैं, आप फिल होते जाते हैं, आप बुरी चीजों को, दाखरस को छोड़ते जाते हैं और आप आत्मा से भरते जाते हैं। फिर एक टाइम आता है वो सोता बन के तुम्हारे अंदर से बहना शुरू कर देता है। ये 3 स्टेप होते हैं जब आप बपतिस्मा लेते हैं। उसके बाद कि पवित्र आत्मा का टच लेना, उसका बपतिस्मा लेना, आत्मा का बपतिस्मा, और टच के बाद उससे परिपूर्ण होना, भरना अपने लिए, कि मैं खाली ना रहूं, कहीं दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक ना करे, अपने लिए भरना। फिर उसके बाद भरते जाना और दूसरों के लिए एक सोता बन जाना, एक ओवरफ्लो बन जाना। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि जो जल तुम्हें दूंगा अगर कोई उसमें से पिएगा तो वह तो खुद तो प्यासा ना रहेगा, परंतु वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा होली स्पिरिट के फ्लो का, और उसके अंदर से बहा करेगा और दूसरों की जिंदगियों को बदलेगा। पर बहुत कम इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि आत्मा उन्हें भरे और उसमें से फ्लो करे। बहुत कम लोग इवन भरपूरी तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। एक टच मिल गया कि बोलते बस हुण साडा सिर दर्द ठीक हो गया, अब हमें जरूरत नहीं है, अब मेरी टांग का दर्द गया, मुझे जरूरत नहीं है, बस ठीक है। पर परमेश्वर उससे ज्यादा देना चाहता है आपको, वो उत्तम, वो बेस्ट देना चाहता है आपको। वो चाहता है कि आप खुद भरें, अपने लिए अनफ हो आपके पास, और इतना ही ना हो, आप भरते जाएं और आप दूसरों के लिए भी एक फ्लो बन जाएं। एक चर्च की मैं टेस्टिमनी सुन रहा था अमेरिका से। एक चर्च है एक अलग जगह पे, एक जंगल तो नहीं है पर अलग जगह है, पेड़ है चारों ओर उसके, और उसके सामने एक लेक है और उसके बाद कुछ घर हैं। वो चर्च इतनी वर्शिप करते हैं कि सुबह 7 बजे टीनेजर वहां पे वर्शिप करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, और उसके बाद वहां पे उनका स्कूल होता है हर रोज, और फिर उनकी सैटरडे प्रैक्टिस होती है, फिर संडे वर्शिप होती है। वो 7 दिन वहां पे वर्शिप चलती रहती है और इतने दिल से करते हैं, बहुत पावरफुली। और परमेश्वर का आत्मा पता चलता है जब म्यूजिक भी बजता है तो प्रभु का आत्मा वहां पे मौजूद है। किसी ने उसके सामने, किसी ने वहां पे उस एरिया में एक घर रेंट पे ले लिया। मैं थोड़े दिन पहले टेस्टिमनी को सुन रहा था। वहां पे घर रेंट पे लिया और वो क्रिश्चियन थे, उन्हें लगा कि नहीं हमें कुछ स्पर्श अलग लग रहा है, ये हमने कभी फील नहीं किया। उनके बच्चे 10-10 साल के, 4 साल के, वो पवित्र आत्मा के टच को फील करने लगे और उन्होंने मैप पे सर्च किया कि क्या है यहां पर। जैसे उन्होंने सर्च किया, उन्होंने देखा कि जो लेक है उसके उस पार एक चर्च है जहां पे वर्शिप चलती है। आप इंपैक्ट करते हैं अपने एरिया को जब आप आत्मा से भरे होते हैं। वो चर्च नहीं गए, वो अपने घर में आत्मा से भरे थे। इतना इंपैक्ट था पवित्र आत्मा के फ्लो का, ऐसी स्पिरिट, ऐसा मसा अनॉइंटिंग वहां से फ्लो हो रही थी कि वो घर बैठे लोगों को भी टच कर रही थी। क्योंकि जितना आप भरेंगे उतना आप बदलाव को लेके आएंगे, चाहे अपने अंदर, घराने के अंदर, एरिया के अंदर, सिटी, नेशन, हर चीज को आप बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सोता बनाना चाहता है आपको। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा इसे दोबारा, बहुत पावरफुल है द पैशन ट्रांसलेशन में। बट इफ एनीवन ड्रिंक्स द लिविंग वाटर आई गिव देम, दे विल नेवर बी थर्स्टी अगेन। फॉर व्हेन यू ड्रिंक द वाटर आई गिव यू, इट बिकम्स अ गशिंग फाउंटेन ऑफ द होली स्पिरिट, फ्लडिंग यू विद एंडलेस लाइफ। ये तुम्हें फ्लड कर देगा, परमेश्वर का आत्मा वचन कहता है। तुम में से फ्लड की तरह बहेगा, परमेश्वर का आत्मा वचन कहता है। पर कब? जब आप डिसीजन लेंगे कि मुझे भरना है। वो जबरदस्ती नहीं होगा कुछ भी। अगर आपको पानी पीना है तो आप खुद गिलास उठाते हैं, खुद टूटी के पास जाते हैं और उसे चलाते हैं और फिर पानी पीते हैं। आपको अगर शावर लेना है तो आप खुद जाते हैं शावर में। वो जबरदस्ती उठ के नहीं आपके पास आ जाता कि चलो आज सोफे पे बैठा है बंदा, आज थोड़ा लेजी है तो इसे यहीं पे शावर दे देते हैं। आपको एफर्ट करनी पड़ती है।
इसी तरह से पवित्र आत्मा से भरने के लिए आपको घुटनों पे आना पड़ता है, आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, आपको परमेश्वर से मांगना पड़ता है। उसका वचन कहता है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर तुम्हारा बाप तुम्हें अच्छी चीजें, अच्छा स्कूल, अच्छी किताबें, अच्छे कपड़े दे सकता है, तो मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वचन कहता है वो देगा आपको पवित्र आत्मा, अगर आप मांगोगे तो। और इसीलिए आज आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं कि आप आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। हालेलुया। आज आपको प्रभु भरेगा अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं वचन सुन के? अगर आप रेडी हैं तो परमेश्वर आपसे पहले रेडी है, वो मौजूद है यहां पर। जब मैं पुलपट पे आया तो प्रभु की उपस्थिति थी, और वो 31 नाइट को तो भूल ही नहीं सकते सारा साल। हालेलुया। वो तो जबरदस्त परमेश्वर की प्रेजेंस। तो आज भी आप परमेश्वर के आत्मा से भरेंगे। अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, ये ऑयल का टच आपके ऊपर आएगा। इसके ऊपर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की। जब कल वो प्रार्थना कर रहे थे फोन पे, तो मैं एक बहुत आत्मा की भरपूरी को मैंने महसूस किया, और सेम टच ऑयल के ऊपर है और सेम टच आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। अगर आपको हीलिंग चाहिए, उस जगह पे इस ऑयल को लगाएंगे और क्लेम करेंगे कि परमेश्वर आज तेरा आत्मा मुझे छुए, मुझे भरे। अपने मन को रेडी करो कि परमेश्वर मैं आज भरना चाहता हूं, मुझे आज भर, मैं खाली ना रहूं और मेरे अंदर से बहे। ज्यादा मांगो, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप मेरी लात ठीक कर दे, मेरा टेढ़ ठीक कर दे, मेरा ये कर दे। ज्यादा मांगो कि प्रभु तेरी सामर्थ मुझ में से बहे, मैं हील ना हूं, मेरा पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मैं जब उनके लिए प्रार्थना करूं वो भी हीलिंग को दें। हालेलुया। क्योंकि अगर चेंज को लेके आना है तो आत्मा से भरना होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इवल स्पिरिट से आप किसी तरीके से नहीं जी, उसका कोई इंजेक्शन नहीं बना आज तक। नासा भी उसे नहीं मार सकता रॉकेट से, पर आपकी प्रार्थना उसके सर में दर्द कर देती है, उसे जला देती है। हालेलुया। एक बंदे की घुटनों पर प्रेयर एक नासा की मिसाइल से ज्यादा पावरफुल है, वो देश को बदल सकती है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ब्लेस करे इस वर्ड के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, लास्ट प्रेयर में हम जाएंगे। इतना काफी